हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं लर्निंग एज साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2 है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपकी जो बुक है एड्यूलाइन लर्निंग एज, इसके सभी चैप्टर्स जो है आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। चलो इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं आज। लेट अस प्रैक्टिस टाइम जो है उसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइम क्वेश्चन है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क, यानी मिल्क में जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसमें हमारे है एक लैक्टोस और एक माल्टोस। सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन आवर बॉडी स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन ब्रोकन डाउन। स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज के फेज में जो फॉर्म है उसमें ब्रेकन डाउन होता है। प्रोटीन आर सब्सटेंस मेड अप, प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे मिलके बनता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक्स्ट्रा इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा जो फैट होता है, यानी जो हम फूड यूज करते हैं उसमें से जो फैट होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एक्स्ट्रा फैट जो होता है हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है अंडर द स्किन। नेक्स्ट है हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब अदर न्यूट्रिशन, तो वाटर है इसका आंसर, क्योंकि वाटर जो होता है हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ फ्लूइड। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन इज फाउंड इन, आयोडीन जो होता है वो सी फूड्स में पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं वो भी सी फूड है तो उसमें आयोडीन पाया जाता है। अगला है सेवंथ, मैनली कंटेन सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है और वो कंटेन होता है प्लांट्स में, क्योंकि वो हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता। आगे है ए इज डिफाइंड डिजीज, यानी कि ऐसी कौन सी लेक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी से जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। आगे ट्रू फॉल्स है जो कि बी वाला है, तो हम देख लेते हैं इसमें भी। पहला है फाइबर इज नॉट नीडेड इन आवर फूड, तो ये फॉल्स है बिकॉज फाइबर की नीड होती है। ठीक है, यानी कि बाउल मूवमेंट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से क्लियर होने के लिए फाइबर्स की नीड होती है। सेकंड क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग डिस्टॉर्ड न्यूट्रिशन इन फूड, तो ये भी सही है, यानी कि अगर हम ज़्यादा कुकिंग करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को ज़्यादा कुक करते हैं तो उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो डिस्टॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन सी को हम बिल्कुल डिस्टॉर्ड नहीं कर सकते। आगे है आवर बॉडी कैन मेक ऑल विटामिन, तो नो। ठीक है, हमारी बॉडी सिर्फ डी और के विटामिन सी बना सकती है, तो ये फॉल्स है। अगला है शुगर प्रोवाइड मोर एनर्जी दैन बटर, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है जबकि बटर एक फैट है, और फैट जो होते हैं मोर एनर्जी गिविंग होते हैं। अगर आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझना है तो उसका वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस वीडियो के में, तो आप वहाँ से कंप्लीट चैप्टर को समझ सकते हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, आयरन। सही है, एनीमिया जो होता है वो आयरन की डिफिशियंसी से ही होता है। ठीक है, अगर हम एनीमिया मीन्स हमारे ब्लड में और जो है हमारे ब्लड की कमी आ जाती है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मैनली 5 टाइम्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी, तो ये भी बिल्कुल सही है, हमारी बॉडी में 5 टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं और 2 एक्स्ट्रा होते हैं, वाटर और फेज इज एक्स्ट्रा, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, स्टार्च एंड सेलुलोज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च और सेलुलोज जो होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज कॉम्प्लेक्स होता है जो कि एनिमल्स के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। आगे है क्वेश्चन 8, पल्सेज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। पल्सेज जो होती है प्रोटीन की गुड सोर्सेज होती है। ठीक है, यानी कि पल्सेज में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, और पल्सेज में भी खासकर जो सोयाबीन होती है उसमें ज़्यादा पाया जाता है।
नेक्स्ट ही क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो देखो फैट जो होगा वो आपका एनर्जी से मैच होगा, क्योंकि फैट एनर्जी गिविंग फूड है। कैल्शियम जो होगा आपका टीथ से मैच होगा, क्योंकि टीथ जो होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं। आयरन जो है आपका ब्लड से मैच होगा, अभी बताया मैंने। आयरन जो होता है वो ब्लड को इंक्रीज करता है। विटामिन डी आपका सनलाइट से मैच होगा, क्योंकि विटामिन डी होती है वो सनलाइट से हमें मिलती है। और स्कर भी आपका विटामिन सी से होगा, यानी कि विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की डिफिशियंसी से हमें स्कर भी डिजीज होती है। आगे है अंडरलाइन द करेक्ट। तो पहला देखते हैं, आई एम द रिसोर्स ऑफ फैट। आई एम मतलब मैं फैट का रिसोर्स हूँ। तो मैं कौन हूँ? बटर हूँ, ठीक है, क्योंकि बटर में फैट ज़्यादा होती है। आई डू नॉट गेट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। आई एम यानी कि मैं ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। तो मैंने अभी बताया आपको कि सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमें हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है। प्लांट जो होते हैं रूमिनेंट्स इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू कुक मी आई विल डिस्टोर्ड। ये मैं बता चुका हूँ, विटामिन सी को कुक करते हैं तो वो डिस्टोर्ड हो जाती है। विटामिन सी जो होती है वो सिट्रस फ्रूट्स में होती है, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी होती है। नींबू वगैरह है, लेमन है, ऑरेंज है इनमें। आगे है क्वेश्चन फोर्थ, यू नीड मी फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। तो अभी जस्ट मैंने बताया है कैल्शियम से हमारे टीथ जो होते हैं, टीथ और बोन्स दोनों ही बनते हैं, तो कैल्शियम इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, आई एम नीडेड फॉर योर प्रॉपर बाउल फंक्शनिंग। तो प्रॉपर बाउल फंक्शनिंग के लिए हमें रफेज यानी कि फाइबर्स की नीड होती है। सो फाइबर जो होते हैं हमारी बॉडी में एसेंशियल होते हैं। वैसे फाइबर जो होते हैं उनमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी वो एसेंशियल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे बाउल सिस्टम को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से क्लियर करते हैं। आगे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि वन वर्ड का, डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिशन इन प्रॉपर अमाउंट। तो बिल्कुल सही है ना। तो इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, क्योंकि जिस डाइट में सारे न्यूट्रिशंस अच्छे से प्रेजेंट हो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। आगे है द फूड विच हेल्प टू बॉडी ग्रो, ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, ए डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ सम न्यूट्रिशन। तो इसे हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। अगर किसी भी न्यूट्रिशन की कमी से कोई डिजीज होती है, जैसे विटामिन सी से स्कर भी होता है, ठीक है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ऐसे कुछ। विटामिन दैट हेल्प टू बी कीप नॉर्मल विजन। तो विटामिन ए है, क्योंकि विटामिन ए हमें नॉर्मल विजन देता है, और अगर विटामिन ए की कमी है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, यानी रात को हमें नहीं दिखता। आगे देखो क्वेश्चन 5 है, ए केमिकल विच टर्न्स स्टार्च ब्लू ब्लैक, ठीक है, तो ये हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें कार्बोहाइड्रेट को जब हम चेक करते थे, कार्बोहाइड्रेट परसेंट्स को, तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता था अगर कार्बोहाइड्रेट होता था तो, इसलिए वो जो केमिकल है वो आयोडीन है। आगे है वाई कैलकुलेटिंग दिस वी गेट टू नो वेदर वी आर ओबीज, ठीक है, हम किसको कैलकुलेट करके ये पता कर सकते हैं कि हम ओबीज हैं या नहीं है। तो BMI बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स से कोई भी पर्सन जो है वो अपने ओबिसिटी को कैलकुलेट कर सकता है कि वो ओबीस है या नहीं है। 7th क्वेश्चन है, लॉस ऑफ मसल्स, थिन स्टोमक, लूज स्किन, ये सभी जो सिम्टम्स हैं वो मरसमस के हैं, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चन 8 है, द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो वो स्टार्च होता है। ह्यूमन बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड होता है वो स्टार्च होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज और स्टार्च दोनों होते हैं, बट सेलुलोज जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता। सेलुलोज जो होता है वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि रूमिनेंट्स की बॉडी में पाया जाता है, क्योंकि रूमिनेंट्स जो होते हैं ग्रास को ईट करते हैं और ग्रास में सेलुलोज होता है। क्वेश्चन ए पे आगे जिसमें दो एग्जांपल देने हैं हमें, और जैसे फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं सीरियल्स और फ्रूट्स, इन दोनों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, तो ऑयल है, बटर है, चीज़ है, ठीक है, ये सभी सोर्स होते हैं फैट के। आगे है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मैंने बता दिया, सेलुलोज और स्टार्च। सोर्स ऑफ रफेज, रफेज जो होता है वो ग्रेन से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, और सैलिड जो आप यूज करते हो उससे भी रफेज मिलता है, यानी कि फाइबर्स मिलते हैं। डिफिशियंसी डिजीज में बहुत सारे डिजीज है, तो मैंने यहाँ पर 2 डिजीज लिख दी है। विटामिन ए की कमी से जो होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस,
और मरस्मस प्रोटीन का मिस होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है आपके डिफाइंस। तो डिफाइंस हम देख लेते हैं। न्यूट्रिशन, देखो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसकी डिफाइन देखते हैं। द डिफरेंट सब्सटेंस दैट आर सप्लाइड बाय द फूड, यानी कि अलग अलग तरह के सब्सटेंस जो कि फूड के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं वो सभी न्यूट्रिशंस होते हैं। आगे डिफाइन है डाइटरी फाइबर्स की। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होती है? तो जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं फूड में उन्हें हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। तो इसका डिफाइन है डाइटरी फाइबर्स आर नीडेड इन आवर डाइट। ये रॉन्ग है डिफाइन। इसकी डिफाइन होगी डाइटरी फाइबर्स आर फाइबर्स दैट आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये लिख लेना, दोबारा से देख लो। डाइटरी फाइबर्स आर फाइबर्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये डिफाइन लिखना। अगला है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट एक डाइट होती है दैट कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिशंस, जैसे रफेज है, वाटर है, इन एडिक्वेट अमाउंट्स, यानी कि जो जिस ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिशंस एडिक्वेट अमाउंट में हो उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगला BMI है। तो BMI इज ए मेजरमेंट ऑफ द बॉडी मास इंडेक्स कॉल्ड। ठीक है, इसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं और ये मेजरमेंट होता है किसका? पर्सन हाइट और विद देयर पर्सन का वेट विद देयर एक्स वेट, यानी कि ऊपर वेट लिख देते हैं, नीचे जो हाइट लिख देते हैं। इससे हमें ये पता लग जाता है कि हम ओबीज हैं या नहीं है। वेरी वेरी इज ए डिजीज मार्क्ड बाय द वीकनेस एंड वेस्टिंग एंड डैमेज ऑफ द नर्व एंड कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन बी। वेरी एक बीमारी है, एक डिजीज़ है जो कि डिफिशियंसी डिजीज़ है और विटामिन बी की कमी से होती है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिनमें पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द न्यूट्रिशंस, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूट्रिशंस वी गेट फ्रॉम फूड। यानी कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं और अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस को बताना है जो हम फूड से टेक करते हैं। तो देखो, ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड द एनर्जी नीडेड फॉर देयर दीज प्रोसेसेस ऑफ सप्लाइड, यानी कि जितने रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें एनर्जी के लिए नीड होते हैं, उन्हें हम उन रॉ मटेरियल्स को बोलते हैं न्यूट्रिशंस। जैसे हम फूड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से, इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं। फूड प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी टू ग्रो, टू वर्क एंड टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। फूड से जो हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं वो उससे हमारी बॉडी ग्रो होती है, हम वर्क करते हैं, यानी कुछ फंक्शंस कर सकते हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है एंड हमारी बॉडी जो होती है और डिजीज से फाइट कर सकती है। एंड अगर हमारी बॉडी में रिपेयरिंग होता है तो उसे भी फूड के द्वारा किया जाता है, यानी न्यूट्रिशंस के द्वारा किया जाता है। तो इन कामों में जो है फूड यूज होता है, एनर्जी यूज होती है। देयर आर द मेनली 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, जो मैं बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स एंड प्रोटीन्स, मिनरल्स। ठीक है, और दो एक्स्ट्रा होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फाइबर्स और वाटर। ठीक है, इनकी भी नीड होती है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ठीक है, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं मेड बाय द प्लांट्स ग्लूकोज, यानी प्लांट से जो ग्लूकोज मिलता है उससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। जबकि और ग्लूकोज जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनता है, यानी जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट्स इन टेस्ट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में स्वीट होते हैं। एंड दीज आर कॉमनली कॉल्ड शुगर्स, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स कहते हैं। और द सुगर विच यू ईट एवरी डे इज सुक्रोज, सिमिलरली माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी क्या हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इसमें कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बता रखा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बारे में लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी, full stop. Complex carbohydrate is found in the animal's body, that is digested by the animals और ruminants। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। वाई आर
प्रोटीन्स आर एसेंशियल, व्हाट आर सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्यों एसेंशियल है और प्रोटीन के सोर्सेज क्या है। तो देखो प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, सो हमारे बॉडी के एसेंशियल है क्योंकि वो बॉडी के बिल्डअप के लिए, बॉडी के ग्रो के लिए वर्क एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वी नीडेड प्रोटीन फॉर द ग्रोथ रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। वी आल्सो नीड देम टू बी फाइट अगेंस्ट डिजीज, यानी कि डिजीज के अगेंस्ट फाइट के लिए भी हम इनको यूज करते हैं। ऑल द प्रोसेस इन आवर बॉडी आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो प्रोसेस होती है वो प्रोटीन की हेल्प से कैरी की जाती है। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेज है एंड सोयाबीन है, एग्स है, मीट है, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन फोर्थ, और व्हाट हैपन्स व्हेन ए पर्सन कंज्यूम एक्सेसिव फैटी एसिड फैटी फूड्स, ठीक है। अगर कोई पर्सन फैटी फूड को ज़्यादा मतलब यूज करता है तो क्या होगा, क्या होगा, ओबेसिटी होगी ऑब्वियसली। तो देखो ईटिंग एक्सेसिव फूड यानी ज़्यादा फूड खाते हैं तो ये बैड हैबिट होती है फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फैट यूज इट गेट डिपॉजिट इन आवर बॉडी, यानी एक्सेसिव जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में अंडर द स्किन डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और जिससे ओबेसिटी होती है, यानी कि ओबेजी होती है, यानी कि हम मोटे हो जाते हैं। ओबेसिटी मीन्स मोटापा होता है, ठीक है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक बैलेंस डाइट, इसलिए हमें बैलेंस डाइट को लेना बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी जो होता है बेटा वो होता है जंक फूड के यूज़ करने से। सो जंक फूड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि जंक फूड जो होता है वो हमें ओबेज करता है और एनर्जी गिविंग भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट इज द बैलेंस डाइट एंड द नेम द ऑल कंपोनेंट ऑफ ए बैलेंस डाइट। तो देखो बैलेंस डाइट की डिफाइन हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा पढ़ लो। ए प्रॉपर मील कंटेंस ऑल द न्यूट्रिशन दैट इज कॉल्ड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, यानी राइट अमाउंट या राइट प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट कंटेंस ऑल द कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो 5 कंपोनेंट होते हैं और 2 एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब 7 होते हैं टोटल, ये सारे ही प्रेजेंट होते हैं बैलेंस डाइट में। आगे हम देखते हैं, राइट एन एक्टिविटी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन आवर फूड। फूड में स्टार्च के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए एक एक्टिविटी है वो हमें राइट करनी है। तो देखो टेक डिफरेंट फूड स्टफ, यानी कि हमें कुछ फूड लेना है, एंड वॉच ग्लासेज आर ऑन ए स्पॉट प्लेस, ग्राउंडनट एंड स्पॉट कैन बी क्रस्ट फॉर इट टेस्ट। देखो यानी कि हमें अलग अलग तरह के फूड लेना है, जैसे जिनको हमें टेस्ट करना है हम वो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ग्राउंडनट को टेस्ट करना है तो हम बोल सकते हैं, स्प्राउट्स को टेस्ट करना है तो बोल सकते हैं कि इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है नहीं होता, स्टार्च नहीं होता है नहीं होता, या पोटैटो ले सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, जो भी हमने फूड लेना है उस पर 2 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। किसकी, आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन की जैसी बूंद डालोगे, जैसे आप ड्रॉप डालोगे तो जो फूड स्टफ है उसका कलर जो है ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैक। अगर ब्लैक होता है तो स्टार्च है, अगर नहीं होता है तो स्टार्च नहीं है। इस प्रकार से स्टार्च के परसेंट को हम चेक करते हैं। आगे क्वेश्चन है, राइट द कॉजेज ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी डिजीज वेरी है, रिकेट्स है, मरमस है, एनीमिया है और स्कर्वी है। इनके कॉजेज लिखने की मतलब ये क्यों होती है। तो वेरी विटामिन बी की कमी से होती है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, मरमस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कमी से होता है, एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है, ठीक है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। यानी कि अगर हमें इन पर्टिकुलर चीज़ों की कमी है तो हमें ये टाइप की जो है डिजीज़ होंगी, इन्हें हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। आगे क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज रफेज एंड व्हाई इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर पार्ट ऑफ आवर डाइट। तो देखो रफेज क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो देखो दीज आर द आल्सो कॉल्ड रफेज एंड दे मेनली कंटेंस सेलुलोज एंड कार्बोहाइड्रेट विच इज़ नॉट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। इनमें सेलुलोज होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है। सो ये जो डाइटरी फाइबर्स है, टू द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट
बट डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन, यानी कि इनसे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। रफेज से कभी भी कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बट ये हमारी बॉडी के लिए फिर भी इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं स्मूथ बाउल मूवमेंट में, यानी कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छे से क्लियर करने में मदद करते हैं। सो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो पानी का हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो पानी का हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंस है, बिकॉज हमारी बॉडी का 70% पार्ट तो वाटर ही होता है। ठीक है, जितनी प्रोसेस होती है उन सब में, लाइक जैसे देखो, वाटर कंटेंट्स, वाटर इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ब्लड। ठीक है, ब्लड में वाटर होता है, 90% वाटर होता है ब्लड में। सो एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, इट इज़ कॉल्ड एजेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी, यानी कि वाटर को हम एजेंट कह सकते हैं ट्रांसपोर्शन का, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लूइड होते हैं, जैसे ब्लड एक फ्लूइड होता है, ऐसे काफ़ी सारे फ्लूइड होते हैं जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है। सो इट ट्रांसफर न्यूट्रिशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने में वाटर हेल्पफुल होता है थ्रू ब्लड। एंड इट आल्सो कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के पार्ट से जो वेस्ट मटेरियल आता है उसको भी कलेक्ट करता है कौन, वाटर। ठीक है, एंड एक्सक्रीट इट थ्रू यूरिन, और यूरिन के थ्रू से हम बाहर निकालते हैं। सो इट इज़ हेल्प टू बी बॉडी टू गेट एंड रेड द वेस्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ फेसेज। और देखो फेसेज जो होता है, फेसेज के फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी आउट करने में वाटर हेल्पफुल होता है। सो वाटर इज मोर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच आर द टू टाइप ऑफ विटामिन्स, नेम द टाइप ऑफ विटामिन्स इन आवर बॉडी कैन बी सिंथेसिस। ओके, देखो विटामिन जो होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो होती है फैट सोल्युबल विटामिन, एक होती है वाटर सोल्युबल विटामिन। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं वाटर सोल्युबल विटामिन। तो देखो, दीज आर द सोल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर सोल्युबल विटामिन वो होती है जो कि वाटर में सोल्युबल हो जाती है, यानी वाटर में मिक्स हो जाती है, वाटर में घुल जाती है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी विटामिन आती है, तो दो विटामिन आती है, एक तो विटामिन बी और एक विटामिन सी, जो कि वाटर सोल्युबल होती है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी में कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इसको इरेज कर देना। ठीक है, विटामिन सी में कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सो ये दोनों ही वाटर सोल्युबल विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4 जो भी है। ठीक है, और वो हमें मिलता है, मिल्क है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इनसे हमें विटामिन बी मिलता है। एंड फैट सोल्युबल हाँ, और विटामिन सी होता है वो सिट्रस फूड से मिलता है। ठीक है, फैट सोल्युबल जो विटामिन की बात करें तो फैट सोल्युबल में विटामिन ए डी ई के ये जो 4 विटामिन होती है ये फैट सोल्युबल विटामिन होती है, क्योंकि ये फैट में इजीली सोल्युबल हो जाती है, मतलब फैट में घुल जाती हैं। ठीक है, और फैट सोल्युबल विटामिन होती है ये। सो इनके सोर्सेज है, मिल्क है, एग है, फिश है, कैबेज है, टमाटोज है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ये सभी विटामिन के गुड सोर्सेज होते हैं। सो इफ़ टेकन इन एक्सेसिव दे गेट एक्यूमुलेटेड इन बॉडी। सिंपल सी बात है, फैट सोल्युबल विटामिन को अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेटेड हो जाती है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है, और अंडर द स्किन एब्जॉर्ब हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। सो उससे हमें ओबेसिटी होती है। ठीक है, और बात करते हैं कि यहाँ से देखो, यहाँ से हमारी बॉडी किन दो विटामिन को सिंथेसिस कर सकती है। तो हमारी बॉडी जो होती है विटामिन डी और के इन दोनों को सिंथेसिस करती है, मतलब ये दोनों हमारी बॉडी में सिंथेसिस होती है। ठीक है, एक्सपोज टू सनलाइट, यानी सनलाइट में अगर हम अपने आप की बॉडी, हमारी बॉडी को एक्सपोज करते हैं या हम, ठीक है, तो हमें विटामिन डी मिलती है। और विटामिन डी जो होती है वैसे सनलाइट से मिलती है और कुछ फूड से भी मिल जाती है। तो ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आपको आपकी इस बुक के और भी चैप्टर्स देखने हैं तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक बटन ज़रूर प्रेस करके जाएँ। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।